सरकार मेरे बेटे ने आपके दरबार में मेरी शिकायत की है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नौजवान के किरबान को पकड़ा है और करीब किया है। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ओ नौजवान सुन ले, अंता बमालिका ले अभी का मुस्तफा जाने रहमत ने फैसला दे दिया। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, ओ नौजवान सुन ले, तू और तेरी साथ पर और तेरे माल पर किसी और का हक नहीं है। मुस्तफा फरमाते हैं, तू और तेरी साथ पर किसी दुनियादार का हक नहीं है। जो तू कमाता है वो किसी और की मिल्कियत नहीं, बल्कि तेरा बाप तेरी दौलत का मालिक हुआ करता। नारे तकबीर। सरकार ने अबू जर से कहा, अबू जर चलो एक ऐसी जगह चलते हैं जहां पर लोग जाने के लिए तैयार नहीं होते। अबू जर कहने लगे, सरकार क्या कब्रिस्तान की बात कर रहे हो? मुस्तफ़ा ने फरमाया, हाँ अबू जर, आज चलो कब्रिस्तान चलते हैं और देखे तो सही कब्रिस्तान का क्या हाल है। अल्लाह अकबर, मेरे नबी आगे आगे गए, अबू जर गफारी पीछे पीछे के। मेरे सरकार कब्रिस्तान में पहुंचे का जायजा ले रहे के, अचानक मेरे सरकार एक कब्र पर ठहर जाते के, कदम रुके के। मुस्तफ़ा जाने रहमत की आंखों से आंसू निकले के। मेरे सरकार ने रोना शुरू किया और इतना रोए मुस्तफ़ा कि मुस्तफ़ा की दाढ़ी मुबारक तर हो गई। अबू जर कहते, सरकार इतना क्यों रोते हैं? आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, अबू जर जानते हो जो इस कब्र में लेटा है कौन है? अबू जर अर्ज करते, सरकार आप फरमाइए ना कौन है? मुस्तफ़ा फरमाते, अबू जर इस कब्र में लेटने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा एक उम्मती है। अल्लाह अकबर। जिसी मेरे सरकार ने ये जुमला कहा, फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अमीन हाजिर हुए। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आप रोना बंद कीजिए। आपके रोने से फरिश्तों ने रोना शुरू कर दिया है। सरकार आप इसके हक में दुआ फरमाइए। मेरे मुस्तफ़ा ने अपने हाथ उठाकर दुआ की, मौला इस मेरे उम्मती की मग़फ़िरत फरमा दे। अचानक कब्र के अंदर से आवाज़ आई, या रसूल अल्लाह अमान दिलवाइए, या हबीब अल्लाह मुझे जहन्नुम की आज़ाब से बचाइए। सरकार मेरी कब्र में दाएं बाएं ऊपर नीचे चार जानिब आग भरी हुई है। सरकार मैं जहन्नुम की आग में जल रहा हूँ। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ओ मेरे उम्मती ये बता, जो अल्लाह ने तुझे अज़ाब दिया है, आखिरकार जहन्नुम का अज़ाब तुझे किस सबब मिला है? दुनिया में किसको रुला कर आया है? किसका हक मार कर आया है? किसका दिल तोड़ कर आया है? उम्मती कहने लगा, सरकार मैंने किसी का हक नहीं मारा, किसी का दिल नहीं तोड़ा, लेकिन हाँ सरकार एक दिन मेरी माँ मुझसे नाराज हो गई। अल्लाह अकबर। जिस इतनी बात कही मेरे नबी फरमाते हैं, अबू जर करीब आ जाओ। अबू जर करीब आए हैं। सरकार इरशाद फरमाते हैं, अबू जर जाओ बस्ती में ऐलान कर दो कि आज सबको आमना के बेटे ने बुलाया है, आज सबको अब्दुल्ला के लाल ने याद किया है। अल्लाह अकबर। अबू जर गए गए, जाने के बाद बस्ती में ऐलान किया, ओ बस्ती वालों सुनो, आज तुम्हें कौनैन का दूल्हा याद फरमा रहा है। अल्लाह अकबर। बस्ती वालों ने इतना सुना है, बस्ती वालों ने दौड़ना शुरू किया है। दौड़ते दौड़ते मुस्तफ़ा के करीब पहुंचे गए। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, ये बताओ ये सामने वाली कब्र किसकी है? कोई कहता सरकार मैं इसको नहीं जानता, कोई कहता सरकार मुझे नहीं मालूम है, कोई कहता सरकार हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई कहता सरकार हमारे रिश्तेदार की नहीं है। आखिरकार मेरे सरकार ने हर एक इंसान से पूछा, बता ये कब्र किसकी है? हर एक इनकार करता चला गया। आखिर में एक ज़ैफ़ा आती है, लाठी का सहारा लेकर, चेहरे पर छुर्रियां पड़ी हुई है। मेरे सरकार ने इशारे से कहा, ओ ज़ैफ़ा जरा ये बता ये सामने वाली कब्र किसकी है? तो ज़ैफ़ा ने रोकर कहा था, सरकार ये मेरे बेटे की कब्र है। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, या बता क्या तू अपने बेटे से नाराज है? क्या तू अपने बेटे से नाराज है? तूने अपने बेटे के हक में बददुआ की है। अल्लाह अकबर। जैसे जुमला कहना था, ज़ैफ़ा कहने लगी, सरकार एक दिन वो आया था कि मैंने अपने बेटे की परवरिश की, सरकार मैंने इसे परवान चढ़ाया था। सरकार जब ये चलने के काबिल हो गया, बोलने के काबिल हो गया, चार पैसे कमाने के काबिल हो गया, सरकार इसे नशे की लत लगी। सरकार ये नशे में एक दिन इतना धुत हो गया था, एक दिन नशे में इतना मस्त हो गया था। सरकार जैसे ये घर आया है, इसने मुझे सदोकोफ करना शुरू किया है, इसने मुझे मारना शुरू किया है। सरकार इतना मारा है कि इसने मेरा एक हाथ तोड़ दिया है और मेरी ज़बान
से बेसाख्ता निकल गया। जा अल्लाह तुझसे कभी राजी नहीं होगा। अल्लाह अकबर जैसी माँ ने अपनी रोकर दास्तां सुनाई है। अबू जर ने रोना शुरू किया है। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ओ ज़ैफ़ा जा अपने बेटे की कब्र पर जरा कान रख तो सही। अल्लाह अकबर जैसी ज़ैफ़ा करीब आई है अपने बेटे की कब्र पर, ज़ैफ़ा ने कान रखा है तो कब्र के अंदर से आवाज आ रही थी, या रसूल अल्लाह हमें अमान दिलवाइए, या रसूल अल्लाह जहन्नुम की आग से बचाइए। ज़ैफ़ा कहती है, सरकार मेरा बेटा मदद के लिए पुकार रहा है, मेरा बेटा मदद मांग रहा है। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, ओ ज़ैफ़ा सुन ले, जब तक तू माफ नहीं करेगी, जब तक तू माफ नहीं करेगी इसका अल्लाह भी माफ नहीं फरमाएगा। माँ की ममता थी, तड़प गई है। माँ कहती है, या रसूल अल्लाह मैं तुम्हें गवाह बनाती हूँ, मैंने अपने बेटे को माफ फरमा दिया है। कब्र के अंदर से आवाज आई है, ओ मेरी अम्मी जा सुन ले, तू वापस चली जा, इधर तूने माफ फरमा दिया है, उधर अल्लाह ने मुझे जन्नत का हकदार बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती फरजंद मंदरी साहिब किबला। हाँ साहिब, माँ नाराज हो तो अल्लाह जन्नत नहीं देता है। और फिर तुमने कैसे समझ लिया माँ बाप को रुलाकर अल्लाह हमें जन्नत अता फरमाएगा। आज अफसोस होता है, आए दिन भाई हसन भाई ये शिकायतें मिलती है, मुफ्ती साहब हमारे बेटे हमें समझने के लिए तैयार नहीं। जब तक शादी ना हुई बड़ी मोहब्बत करते रहे, बड़ा प्यार करते रहे। जिस दिन से हमने अपनी औलाद की शादी की, बेटी ने पलट कर हमारी तरफ नहीं देखा। क्या कसूर है माँ बाप का जो तुमने उन्हें अलग कर दिया? क्या कसूर है माँ बाप का कि तुमने उन्हें एक एक रिस्क की बोटी के लिए, एक एक रोटी के टुकड़े के लिए तड़पा दिया? ओ साहिबो फिक्र करो आखिरत की। तुम क्या समझते हो जो तुमने कमाया सब तुम्हारा है? माँ बाप का इस पर कोई हक नहीं। तो याद रखो, अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया है, अंता व मालिका ले अबी का। तो याद रखो, अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया है, अंता व मालिका ले अबी का। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, तू जितना कमाता है तेरी जात पर किसी और का हक नहीं बल्कि तेरे बाप का हक है। सुभान अल्लाह। एक दिन मेरे सरकार की बारगाह में एक नौजवान आया, आंखों में आंसू थे, रोकर कहने लगा, सरकार मेरा बाप बड़ा जालिम है। मुस्तफा ने इतना सुना, मेरे सरकार ने चेहरा उठाकर देखा, नौजवान क्या कह रहा है? नौजवान कहता, सरकार मेरा बाप बड़ा जालिम है। मुस्तफा फरमाते, बता तेरे बाप ने तेरे साथ क्या जुल्म किया? कहने लगा, सरकार मैं जितना कमाता हूँ सब मेरा बाप मेरी रकम को छीन लिया करता है, मुझे खर्चे के मुताबिक दिया करता है। अब वो नौजवान सुने कि जिनसे बाप अगर पैसे मांगते हैं तो वो बाप को पैसे नहीं देते, समझते हैं मेहनत हम करें, कमाई हमारी है, तो बाप का इस पर कैसे हक है। आओ मैं तुम्हें मुस्तफा के जरिए से समझाता हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार की बारगाह में नौजवान आया, आंखों में आंसू गए, कहने लगा, सरकार मेरा बाप बड़ा जालिम है। मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते गए, बता तेरे बाप ने तेरे ऊपर क्या जुल्म किया? कहने लगा, सरकार मैं जितना भी कमाता हूँ ना, मेरा बाप सारी रकम को अपने पास रख लेता है, मुझे जरूरत के मुताबिक खर्चा देता है। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार ने सुना। मुस्तफा फरमाते, नौजवान जा अपने बाप को बुला कर ला। इधर ये नौजवान अपने बाप को बुलाने गया, उधर फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अमीन हाजिर हो गए। सुभान अल्लाह। तड़प के बोले सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील हाजिर हो गए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, जो इसके बाप ने एक ऐसी बात कही थी जो कानों तक ना आई बल्कि दिल के अंदर रही, सरकार इसके बाप से कहना वो बात क्या थी? अल्लाह अकबर। नौजवान गया और कहने लगा, बाबा सुनो, तुम्हें आज मुस्तफ़ा ने याद फरमाया है। बाप ने इतना सुना, खुशी में झूमने लगा। यार लोग मुस्तफ़ा को अपने घर बुलाया करते गए, लोग किस्मत की मेराज समझा करते गए कि सरकार के कदम मुबारक हमारे घर पड़ जाए, यह हमारे लिए खुशबख्ती होगी। लेकिन आज सरकार ने हम जैसे गरीब को याद फरमाया है। अल्लाह अकबर। बाप तेज तेज कदम रख के चलने लगा है, मेरे सरकार की बारगाह में पहुंचा है, मुस्तफ़ा की बारगाह में सलाम पेश किया है, मेरे सरकार ने सलाम का जवाब दिया। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा फरमाते गए, ओ नौजवान के बाप करीब आ जा। अल्लाह अकबर। जैसी बाप
बाप करीब आया है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं बता क्या तू अपने बेटे के साथ जुल्म किया करता है? बाप ने कहा नहीं सरकार, मैं कोई जुल्म नहीं किया करता हूँ। बेटे ने कहा सरकार मेरा बाप झूठ बोल रहा है, ये मेरे साथ जुल्म करता है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं अपने बाप के सामने बता तेरा बाप तेरे साथ क्या जुल्म करता है? तो बेटे ने कहा था सरकार मेरा बाप मेरी सारी कमाई को रख लिया करता है, मुझे जरूरत के मुताबिक खर्चा देता है। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा के सामने जैसी बेटे ने इतनी बात कही है बाप की आंखों में आंसू आए हैं, बाप ने रोना शुरू किया है। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं जरा ये बता वो बात कौन सी है जो तेरे कानों तक नहीं आई, तूने दिल में दबाकर दिल में दफन कर ली है? अल्लाह अकबर। बाप कहता है सरकार मेरे दिल में ये आ गया कि मैंने अपनी औलाद को पाल कर इतना बड़ा कर दिया है, मैंने इसे जवानी की दहलीज पर पहुंचा दिया है, लेकिन सरकार मेरा बेटा मुझे एक एक पैसे के लिए मोहताज समझता है, मुझे एक एक रकम के लिए मोहताज जानता है। सरकार अगर मुझे जरूरत होती है तो मेरा बेटा मुझे कुछ अता नहीं करता है। सरकार अगर मुझे किसी चीज की हाजत होती है मेरा बेटा मुझे कुछ देता नहीं है। मेरे सरकार उसके नौजवान के बाप की दास्तां सुनते जा रहे हैं, नौजवान रोता जा रहा है, अर्ज कर रहा है सरकार मैं अपने बेटे से बड़ा गिला करता हूँ, मुझे अपने बेटे से बड़ी शिकायत थी, लेकिन सरकार मैंने इसका शिकवा किसी के सामने जाहिर ना किया, इसकी तमाम शिकायतों पर पर्दा डाल दिया, लेकिन सरकार मेरे बेटे ने आपके दरबार में मेरी शिकायत की है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नौजवान के किरबान को पकड़ा है और करीब किया है। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं ओ नौजवान सुन ले, अंता बमालिका ले अबी का मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फैसला दे दिया। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया ओ नौजवान सुन ले, तू और तेरी साथ पर और तेरे माल पर किसी और का हक नहीं है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं तू और तेरी साथ पर किसी दुनियादार का हक नहीं है, जो तू कमाता है वो किसी और की मिल्कियत नहीं बल्कि तेरा बाप तेरी दौलत का मालिक हुआ करता। नारे तकबीर।